हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपके एस्टीरियाज यानी स्टारफिश पर। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्टोन कैनाल इन एस्टीरियाज कनेक्ट्स टू, यानी जो स्टोन कैनाल है एस्टीरियाज में ये क्या कनेक्ट करती है, किसको जोड़ती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एलटी बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन आया है। तो जो स्टोन कैनाल है वो आपका कनेक्ट करती है आपका मैड्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल। ये जो आपका कैनाल सिस्टम है यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये एक इम्पॉर्टेंट टफ टाइप का सिस्टम है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका कंप्लीटली आपका टोटल स्टारफिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेंसर सिस्टम। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सर्कुलर, ये है आपका मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट एक प्रकार से एक फनल कीप की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ फरोज टाइप की बनी रहती हैं और इसी में आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर है वो इसमें एंटर करता है। अब ये जो आपका मैड्रीपोराइट है, तो मैड्रीपोराइट ये फिल्टर वाला जो स्ट्रक्चर हो गया और इसको कनेक्ट करती हुई एक ये ट्यूब दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। ये अपने नाम के अनुसार ही कुछ टफ जो कैलकेरियस स्केलेटन होता है उसकी बनी होती है, हार्ड कैलकेरियस स्केलेटन की, इसी वजह से इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। अब ये स्टोन कैनाल जो कनेक्ट होती है वो होती है आपकी सर्कुलर स्ट्रक्चर में, जो आपका रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। यानी आपका जो मैड्रीपोराइट है, मैड्रीपोराइट सबसे पहले जो आपका मैड्रीपोराइट है वो मैड्रीपोराइट आपका कनेक्ट होता है, मैड्रीपोराइट आपका कनेक्ट होता है आपका स्टोन कैनाल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें जो सीक्वेंस होगा, मैड्रीपोराइट कनेक्ट होता है आपका स्टोन कैनाल, और स्टोन कैनाल मैड्रीपोराइट के बाद ये आपका स्टोन कैनाल हो गया। स्टोन कैनाल कनेक्ट होती है आपका ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के बाद ये जो अगर रिंग कैनाल अगर आप देखें तो ये रिंग कैनाल के अंदर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको कहते हैं ट्रीडमैन्स बॉडीज़। ये भी आपका पूछा जा सकता है, ट्रीडमैन्स बॉडीज़ जो है किससे एसोसिएटेड होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल आपका कनेक्ट होती है आपका ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं आपका रेडियल कैनाल। यानी रिंग कैनाल कनेक्ट होती है आपका रेडियल कैनाल में। और उसके बाद ये जो रेडियल कैनाल है ये आपका, जैसे ये रेडियल कैनाल है तो रेडियल कैनाल के साइड में देखिए आप कुछ छोटी छोटी आपका कैनाल्स दिखाई दे रही हैं जिनको कहते हैं ट्रांसवर्स और लेटरल कैनाल। ये आपका देखिए साइड में छोटी छोटी जो कि कुछ एक एम्पुले टाइप की स्ट्रक्चर में कनेक्ट हैं। तो ये आपका रेडियल कैनाल कनेक्ट होता है आपका लेटरल कैनाल में। और ये जो लेटरल कैनाल हैं, तो लेटरल कैनाल आपका कनेक्ट होती हैं, ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फूला सा, इसमें नीचे शकर होता है, ऊपर एम्पुला होता है, इसको कम्प्लीटली आप बोलते हैं ट्यूब फिट। तो ये कनेक्ट होती हैं आपका ट्यूब फिट में। ये आपका कंप्लीट सीक्वेंस होता है। तो ये जो आपका ट्यूब फिट है ये आपका स्टारफिश को हार्ड सरफेस पे आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसका भी फंक्शन पूछा जा सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आगे आपको आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल डेवलपमेंट इन एस्टीरियाज इज। जो आपका लार्वल डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका क्या है? तो जो आपका करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका ऑप्शन सी। इसमें जो आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है एक्चुअली में
वो होता है आपका फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है अर्ली बाइपिन्नेरिया, और उसके बाद वो आपका आता है बाइपिन्नेरिया, और उसके बाद आपका जो लास्ट होता है वो होता है आपका ब्रैंकियोलेरिया, यानी अर्ली बाइपिन्नेरिया देन आफ्टर ब्रैंकियोलेरिया। अब इसमें कोई अर्ली स्टेजेस नहीं दे रखी है, तो जो अर्ली है इसी को आपका बोलते हैं आपका डाईप्लूरुला जो है ये आपका अर्ली बाइपिन्नेरिया का ही एक अदर नाम है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा डाईप्लूरुला बाइपिन्नेरिया देन आफ्टर ब्रैंकियोलेरिया। यहाँ पर आपका अर्ली बाइपिन्नेरिया भी लिखा जा सकता है या दिया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टोन कैनाल इन स्टारफिश इज़ एसोसिएटेड विथ। जो आपका स्टोन कैनाल है स्टारफिश की वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये आपका जो कंप्लीट सिस्टम होता है वो होता है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीडमेंस बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एम्बुलेंसरल यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द स्टारफिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। अभी हमने जैसा बताया था आपको सेम उसी टाइप का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। तो जो ट्रीटमेंट बॉडीज़ हैं जो कि आपका जिनकी जो संख्या होती है वो आपका होती है 9, क्योंकि जो 10th वाला होता है 10th वाले से ही आपका स्टोन कैनाल जो है वो आपका ओपन हो जाती है वहाँ से। तो टोटल जो आपका ट्रीटमेंट बॉडीज़ होती हैं वो 9 ही होती हैं। तो इसमें जो आपका ट्रीटमेंट बॉडीज़ होती हैं ये आपका जो एसोसिएटेड होती हैं वो होती हैं आपका रिंग कैनाल से। सेंटर में आपका रिंग होती है, ऊपर आपका ये स्टोन कैनाल, इधर मेड्रीपोराइट होता है और इसी में आपका अंदर की तरफ 9 ट्रीटमेंट्स बॉडीज़ पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ए मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। यहाँ पर एंडोस्केलेटन होगा। स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स इज फाउंड इन। जो मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन है वो आपका किस में पाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इकाइनोडर्मिटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइपोथेटिकल लार्वा दैट ब्रिंग एवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन कॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मिटा इज। तो इसमें कौन सा आपका लार्वा है जो आपका कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मिटा के बीच में एक प्रकार से क्लोजनेस या कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं, एक प्रकार से एक लिंकेज प्रोवाइड करता है? तो वो आपका जो स्टेज होती है वो होती है आपका बाइपिन्नेरिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है मेड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विथ। ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आपका आया है। मेड्रीपोराइट इज एसोसिएटेड विथ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश एंड रिस्पिरेशन इन प्रॉन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ फाउंड इन। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो आपका पाया जाता है स्टार फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्यूब फिट इन इकाइनोडर्म्स हैव फंक्शन ऑफ। ट्यूब फिट का जो इकाइनोडर्म्स में जो फंक्शन है वो क्या है? तो ट्यूब फिट का जो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है आपका लोकोमोशन का, लेकिन ये आपका कभी कभी ये फूड को भी कैप्चर कर लेता है और लाइट अमाउंट में, बहुत एक लेस अमाउंट में रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी जो आपका इकाइनोडर्म्स में जो ट्यूब फिट है वो आपका रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन तीनों में हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबव। ये एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ट्यूब फिट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ।
ट्यूब फिट जो है ये आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका स्टार फिश का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ द फीचर ऑफ, ये आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आपका आया है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो आपका पाया जाता है वो एस्टेरियाज में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, एन एनिमल विच इज़ रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। एक जंतु जिसमें वयस्क अरिसममिति दिखाता है पर इसका जो लार्वा है वो द्विपार्श्व सममिति दिखाता है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कई कंपटीशन में नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी गई है। तो ये आपका जो कंडीशन आपको पाई जाती है वो पाई जाती है आपका एस्टेरियाज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Tiedemann bodies are one of the essential parts of ambulatory system of starfish and are closely associated with। Tiedemann bodies जो है आपका तारामीन के एम्बुलेंस सिस्टम के एक विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट सहचार स्थित करता है रहती है, यानी आपका क्लोजली एसोसिएटेड जो ट्रीटमेंट बॉडीज़ है। तो ट्रीटमेंट बॉडीज़ जो है वो आपका किससे आपका क्लोजली एसोसिएटेड होता है, तो ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिंग कैनाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश आर, सितारा मछली का श्वसन अंग है। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि ट्यूब फिट जो है ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हालांकि बॉडी वॉल्स नहीं होगी, पेडिसिलरी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर पैपुली और ट्यूब फिट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, तो जो आपका मोर राइट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर वो होगा आपका पैपुली। अब इसको क्लियर करते हैं। ये जो आपका ट्यूब फिट है इसका मेन फंक्शन है आपका लोकोमोशन का। जब स्टारफिश आपका किसी हार्ड सरफेस पे मूव करता है तब उस समय जो आपका ट्यूब फिट होते हैं उस सरफेस को अटैच करते हैं और उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसी दौरान ये आपका न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर देते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। यानी ट्यूब फिट का मेन जो फंक्शन है वो है आपका लोकोमोशन। इसके साथ आपका एसेसरी फंक्शन में आपका ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जो आपका पैपुली है ये आपका स्टारफिश का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पैपुली। आपका पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन आपका आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, द एग्स ऑफ स्टारफिश आर, जो एग्स हैं स्टारफिश के वो कैसे होते हैं। तो एग जो स्टारफिश के होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, होमोलेसिथल, टीलोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड ओलिगोलेसिथल। तो उसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होमोलेसिथल। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है आपका, ट्यूब फिट ऑकर इन, जो ट्यूब फिट आपका पाया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिल्ली पीजीटी 2015 में आपका आया है। तो आपका ट्यूब फिट पाया जाता है वो आपका पाया जाता है स्टारफिश में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।